मित्रों, कविता का काम जीवन की समस्याओं से जूझना होता है, पर जीवन की समस्याएं केवल राजनीति की समस्याएं नहीं होती। यह कहना है हरिवंश राय बच्चन जी का। और आगे वो कहते हैं अपने संपादकीय में कि साहित्य में जिसमें कविता भी सम्मिलित है ही, भाषा और अभिव्यंजना के स्तर पर भी सामयिकता की एक छाप रहती है, पर प्रत्येक कवि अपनी वय, अनुभूति, अभ्यास, रुचि क्षेत्र से अपनी रचना को एक विशिष्टता भी देता है। यह बात मैं एक संकलन से कह रहा हूं। यह संकलन 1978 में हिंदी की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताओं के नाम से आया, जिसका संपादन प्रसिद्ध साहित्यकार, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी ने किया। आप उनको मधुशाला नामक ग्रंथ से विशेष रूप से आप परिचित हैं, और यह संकलन आपके सामने है। 1978 में आया और इसके बच्चन जी भी हैं। चूंकि यह पुस्तक बहुत पुरानी है, इसको आज मैं अपने अलमीरा में देख रहा था तो हाथ लग गई। मैंने सोचा कि आखिर इस पर, और उस समय जब यह 1978 में छपी तो साहित्यकारों, कवियों, लेखकों और लोग क्या सोचते थे, इस पर मैं इसको देखना चाहा कि आखिर उस समय क्या था और आज क्या है। 45 साल बाद बहुत कुछ समानता है। और यह जो संकलन निकाला गया, दिनकर जी, दुष्यंत कुमार जी, सुमित्रा नंदन पंत की पूर्ण स्मृति में इस संकलन को कि हिंदी की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं, इसमें भारत के सभी बड़े कवि सम्मिलित किए गए हैं। और मैं इस पे बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं सिर्फ, इसमें बहुत से कवि छपे हुए हैं, 50 से ज्यादा। मैं सबका नाम लेने का मतलब है कि यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें कुछ कविताएं आई है जिसमें मैं किसी एक को, और मैं मुख्य रूप से आपके इस देश के चर्चित कवियों में शुमार कुंवर नारायण जी की कविता का मैं यहाँ आपको सुना रहा हूं। और आप उनके शब्दों पर, जो 1978 में संकलन आया, आप सोचें कि 45 साल पहले और आज के समय में कितनी समानता है, आप इसको देखिए। और उनकी इस संकलन में 2 कविता है। एक है बर्बरों का आगमन, और यह एक ग्रीक कवि कवाफी की एक प्रसिद्ध कविता बर्बरों की प्रतीक्षा से संदर्भ लिया गया है। और कुंवर नारायण जी ने इस कविता का शीर्षक रखा है बर्बरों का आगमन। और दूसरी कविता है इनकी इंतजाम। तो आइए आप इनका विचार, रसास्वादन, भाव और समकालीन स्थिति में, कहा तो जाएगा कि उस समय आज से 45 साल पहले क्या था, लेकिन ये ऐसी कविता है जो महसूस कराती है कि यह कविता कालजयी है। किसी भी समय इसका उपयोग आप अपने समय से जोड़कर देख सकते हैं। तो आइए देखें बर्बरों का आगमन कविता। अब किसी भी बात को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। अब किसी भी बात को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। वे आ गए हैं, उन्होंने फिर एक बार हमें जीत लिया है।
वे आ गए हैं, उन्होंने फिर एक बार हमें जीत लिया है। उनके सिपाही, दारोगा और जल्लाद, उनके सिपाही, दारोगा और जल्लाद, उनके अफसर, सलाहकार और उस्ताद, उनके सिपाही, दारोगा और जल्लाद, उनके अफसर, सलाहकार और उस्ताद, उनके हिजड़े, बावर्ची और इमाम, उनके मस्खरे, बौने और हज्जाम, उनके हिजड़े, बावर्ची और इमाम, उनके मस्खरे, बौने और हज्जाम, उनके दरबारी और उनके नमक हलाल, उनके मुसाहिब, खुशामदी और दलाल, उनके दरबारी और उनके नमक हलाल, उनके मुसाहिब, खुशामदी और दलाल चारों तरफ छा गए हैं, चारों तरफ छा गए हैं। वे सब के सब वापस आ गए हैं। चारों तरफ छा गए हैं, वे सब के सब वापस आ गए हैं। शहर की सभी खास और आम जगहों पर उनका कब्जा है। शहर की सभी खास और आम जगहों पर उनका कब्जा है। उनके फौजी जत्थे अब लूट और कत्ले आम की खुली छूट के लिए बेताब हैं। उनके फौजी और जत्थे अब लूट और कत्ले आम की खुली छूट के लिए बेताब है। ये रही उनकी पहली कविता। और आइए मैं आपको अगली कविता भी उनका सुना दे रहा हूं, इंतजाम। कल फिर एक हत्या हुई अजीब परिस्थितियों में। कल फिर एक हत्या हुई अजीब परिस्थितियों में, मैं अस्पताल गया। कल फिर एक हत्या हुई अजीब परिस्थितियों में, मैं अस्पताल गया, लेकिन वह जगह अस्पताल नहीं थी। मैं अस्पताल गया, लेकिन वह जगह अस्पताल नहीं थी। वहां मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वह आदमी डॉक्टर नहीं था। वहां मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वह आदमी डॉक्टर नहीं था। उसने नर्स से कुछ कहा, लेकिन वह स्त्री नर्स नहीं थी। उसने नर्स से कुछ कहा, लेकिन वह स्त्री नर्स नहीं थी। फिर वे ऑपरेशन रूम में गए, लेकिन वह जगह ऑपरेशन रूम नहीं थी। फिर वे ऑपरेशन रूम में गए, लेकिन वह जगह ऑपरेशन रूम नहीं थी। वहां बेहोश करने वाला डॉक्टर पहले ही से मौजूद था, मगर वह भी दरअसल कोई और था। वहां बेहोश करने वाला डॉक्टर पहले ही से मौजूद था, मगर वह भी दरअसल कोई और था। फिर वहां एक अधमरा बच्चा लाया गया। फिर वहां एक अधमरा बच्चा लाया गया जो बीमार नहीं, भूखा था। फिर वहां एक अधमरा बच्चा लाया गया जो बीमार नहीं, भूखा था। डॉक्टर ने मेज पर से ऑपरेशन का चाकू उठाया। डॉक्टर ने मेज पर से ऑपरेशन का चाकू उठाया, मगर वह चाकू नहीं था, जंग लगा भयानक छुरा था। डॉक्टर ने मेज पर से ऑपरेशन का चाकू उठाया, मगर वह चाकू नहीं था, जंग लगा भयानक छुरा था। छुरे को बच्चे के पेट में भोंकते हुए उसने कहा, छुरे को बच्चे के पेट में भोंकते हुए उसने कहा, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह रही कुंवर नारायण जी की कविता, आज से 45 साल पहले 1978 में छपी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाओं में से। और आप इस कविता को जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी इसको सुनेंगे, आपको लगेगा कि आपका वर्तमान आपके आंखों के सामने है। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत